हम्म। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। और आज हम नए अध्याय के साथ आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। और नया अध्याय हमारा देशव्रतोद्यानम देशव्रतोद्योतनम, सॉरी, देशव्रतोद्योतनम। देश व्रत का उद्योतन, देश व्रतों का प्रकाशन या देश व्रतों का कथन। ठीक है, देश व्रतों की व्याख्या। तो अब इस 7वें अध्याय में हम सभी देश व्रतों के बारे में समझेंगे। तो जैसे उपासक संस्कार में कैसे उपासना करनी है, कैसे चर्या करनी है, इस बारे में बताया गया है अलग अलग प्रकार से। तो अब यहाँ पर श्रावकों को देश व्रतों के साथ कैसे अपने मोक्ष मार्ग को आगे बढ़ाना है, इसका कथन इस चैप्टर में किया जा रहा है। तो जैसे ये पहला श्लोक है, बाह्याभ्यंतर बाह्याभ्यंतर संग वर्जनतया ध्यानेन शुक्लेन यः कृत्वा कर्म चतुष्टयाक्षयमगात् सर्वज्ञतां निश्चितम् तेनोक्तानि वचांसि धर्म कथने सत्यानि नान्यानि यत् भ्राम्यत्यत्र मतिस्तु यस्य स महा पापी न भव्योऽथवा। अर्थात जो बाह्य, ये मंगलाचरण के रूप में ये श्लोक लिखा जा रहा है, जो बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह को छोड़ करके और शुक्ल ध्यान के द्वारा चार घातिया कर्मों को नष्ट करके निश्चय से सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुका है, उसके द्वारा धर्म के व्याख्यान में कहे गए वचन सत्य हैं। इससे भिन्न राग द्वेष से दूषित हृदय वाले किसी अल्पज्ञ के वचन सत्य नहीं है। इसीलिए जिस जीव की बुद्धि उक्त सर्वज्ञ के वचनों में भ्रम को प्राप्त होती है, वह अतिशय पापी है अथवा वह भव्य ही नहीं है। ठीक है, दो चीजें बताई हैं यहाँ पर कि जिन्होंने बाहर का अंतरंग का दोनों प्रकार का परिग्रह छोड़ करके और शुक्ल ध्यान लगा करके चार घातिया कर्मों को नष्ट कर दिया है, ऐसे अरहंत भगवान जो सर्वज्ञता को प्राप्त हो चुके हैं, सर्वज्ञ बन गए हैं, उनके द्वारा जो धर्म की व्याख्या की गई है वह सत्य है। ठीक है, और इससे अलावा या इससे विपरीत जिनके अंदर राग द्वेष भरा हुआ है, ठीक है, राग द्वेष से सहित हैं, ऐसे जो अल्पज्ञ हैं, उनके द्वारा जो कहा गया है वो सत्य नहीं है। ठीक है, तो अरहंत भगवान के द्वारा कहा गया सत्य है और बाकी अल्पज्ञों के द्वारा कहा गया सत्य नहीं है। ठीक है, अब ये दोनों बातें जान करके भी हाँ, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। क्या पूछा है आपने? क्या ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है? नहीं है। वस्तु निर्देशात्मक होता तो फिर यहाँ पर कहीं देश व्रतों का नाम या उनके बारे में कथन आता। यहाँ पर सर्वज्ञ भगवान के गुणों का अनुवाद किया जा रहा है, इसलिए ये वस्तु निर्देशात्मक नहीं है, नमस्क्रियात्मक। नमस्कार, नमस्क्रियात्मक भी नहीं है। यहाँ पर आशीर्वादात्मक हो सकता है।
ठीक है। एक्चुअली में इसमें नमस्कार किया ही नहीं गया है। तो इसलिए जिस जीव की बुद्धि उक्त सर्वज्ञ के वचनों में भ्रम को प्राप्त होती है वह अक्षय पापी है अथवा भव्य ही नहीं है। ठीक है। तो जो सर्वज्ञ भगवान के विषय में भ्रम करते हैं या उनकी बुद्धि उन पर भी भ्रम करती है, तो वह अक्षय पापी है, भव्य नहीं है, ये मान के चलिए। ठीक है। तो हमें अनंत भगवान के विषय में अपनी धारणा को बिल्कुल सुदृढ़ और निश्चित करना चाहिए कि जो उनके द्वारा कहा गया है वह सर्वथा सत्य है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगला श्लोक है, एकोप्यत्र करोति यः स्थितिमति प्रीतिः शुचौ दर्शने तस्लाघ्या खलु दुःखितोऽप्यदुयतो युदयतो दुष्कर्मणः प्राणभृत् अन्यैः किं प्रचुरैरपि प्रमुदितैरत्यन्तदूरीकृतस्फीतानन्दभरप्रदामृतपथैर्मिथ्यापथे प्रस्थिते। एक भी जो भव्य प्राणी अत्यंत प्रसन्नता से यहाँ निर्मल सम्यक दर्शन के विषय में स्थिति को करता है, वह पाप कर्म के उदय से दुखित होकर के भी निश्चय से प्रशंसनीय है। इसके विपरीत मिथ्या मार्ग में प्रवृत्त होकर महान सुख को प्रदान करने वाले मोक्ष मार्ग से वह दूर है। वे यदि संख्या में अधिक तथा सुखी भी हों तो उनसे कुछ प्रयोजन नहीं। दो प्रकार के लोग मिलेंगे इस दुनिया में। देखो विशेषाधिक पढ़ लेते हैं तो सीधा समझ में आ जाएगा कि कहने का तात्पर्य अभिप्राय यह है कि यदि निर्मल सम्यक दृष्टि जीव एक भी हो तो वह प्रशंसा के योग्य है। ठीक है। सम्यक दृष्टि अकेला भी है तो भी अच्छा है, किंतु मिथ्या दृष्टि में प्रवृत्त हुए प्राणी, मतलब मिथ्या मार्ग में चलने वाले संख्या में बहुत अधिक भी होंगे तो भी वे प्रशंसनीय नहीं है बल्कि निंदनीय है। ठीक है। तो सम्यक दृष्टि अकेला भी वंदनीय है, प्रशंसनीय है, और मिथ्या दर्शन में चलने वाले यदि संख्या में बहुत हो तो भी कोई काम के नहीं। सम्यक दृष्टि जीव का पाप कर्म के उदय से वर्तमान में दुखी रहना भी उतना हानिकारक नहीं है जितना कि मिथ्या दृष्टि जीव का पुण्य कर्म के उदय से वर्तमान में सुख से स्थित रहना भी हानिकारक है। अक्सर हम देखते हैं कई लोग के बहुत पापी हैं, चोरी डकैती जुआ मांस आदि मतलब पापों में रहते हैं, फिर भी बड़े आदमी हैं, धनाढ्य हैं, कोठी गाड़ी बंगला चलती प्रभाव सब कुछ उनके पास है। ठीक है। जितना पाप कर रहा है उतने ही उनका पास पैसा बढ़ता जा रहा है। और जो जितना धर्म ध्यान में लगा हुआ है, पूजा पाठ में लगा हुआ है, वो मतलब सबकी नहीं कह रहे, कुछ लोग पाप कर्म के उदय से वो जहाँ है वैसे ही बने हैं, उनकी तरक्की नहीं हो पा रही। तो ये शंका होने लगती है कि अरे धर्म कर्म तो कोई काम का नहीं निकला। भैया यदि सम्यक दृष्टि हो और पाप कर्म का उदय चल रहा है, इस कारण से आप वर्तमान में दुखी हैं या दुख का अनुभव कर रहे हैं, तो भी आप अच्छे हो, हानिकारक नहीं है। लेकिन यदि मिथ्या मार्ग में लगे हैं और पिछले पुण्य के उदय से आप वर्तमान में सुखी बने हो, तो ये सुख भी आपके लिए हानिकारक है। ठीक है। तो वर्तमान में आप क्या अनुभव कर रहे हैं, कैसे हैं, वो मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप जो कर रहे हो उससे फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है। इसलिए दो चीज आप याद रखें, सम्यक दृष्टि हमेशा ही अच्छा है और मिथ्या दृष्टि हमेशा ही बुरा है। बीजम मोक्ष तरोर्दशम भवतरोर्मिथ्यात्वमहुर्जिनाः प्राप्तायां दृष्टितन् मुमुक्षुभिरलं यत्नो विधेयो बुधै संसारे बहुयोनिजाल जटिले भ्राम्यन् कुकर्मावृता क्वप्राणी लभते महत्यपि गते काले हिताम ताम यः। जिन भगवान सम्यक दर्शन को मोक्ष रूपी वृक्ष का बीज तथा सम्यक दर्शन को संसार रूपी वृक्ष का बीज बतलाते हैं, क्या कहते हैं? जिनेन्द्र भगवान
सम्यक दर्शन को मोक्ष का बीज और मिथ्या दर्शन को संसार का बीज कहते हैं। इसलिए उस सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने पर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनों को उसके संरक्षण आदि के विषय में महान प्रयत्न करना चाहिए। कारण यह है कि पाप कर्म से आच्छन्न होकर बहुत सी योनियों के समूह से जटिल इस संसार में परिभ्रमण करने वाली कारण यह है कि पाप कर्म से आच्छन्न होकर मतलब ढक कर, तो पाप कर्मों से ढक जाने से बहुत सी योनियों के समूह से जटिल इस संसार में मतलब बहुत सी योनियों का जाल इस संसार में फैला हुआ है, जिसके कारण से कठिन हो गया है संसार में परिभ्रमण करना। तो ऐसे परिभ्रमण करने वाला प्राणी दीर्घ काल के बीत जाने पर भी हितकारक उस सम्यक दर्शन को कहां से प्राप्त कर सकता है, अर्थात प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है कि सम्यक दर्शन की प्राप्त हो जाने पर, देखो सम्यक दर्शन प्राप्त होना उतनी ज्यादा परिश्रम की बात नहीं है जितना ज्यादा सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उसको बनाए रखना परिश्रम होता है, कठिन होता है। आपको अचानक से देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा हो जाएगी, उपदेश से या जिनबिंब दर्शन से या किसी कारण से, तो आप सम्यक दृष्टि हो जाएंगे। लेकिन आप सम्यक दृष्टि बने रहें, ये बहुत टेढ़ा काम है ना। क्योंकि जितने अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, वैसे ही अंतर्मूर्त में सम्यक दर्शन से जीव मिथ्या दर्शन में भी पहुंच जाता है। ठीक है, इसीलिए सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद उसको बचाए रखना ये हमारे लिए एक तरह का चैलेंज होता है, हमारे लिए चुनौती होती है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज वही कह रहे हैं दूसरी लाइन में कि उस सम्यक दर्शन के प्राप्त हो जाने पर मोक्षाभिलाषी विद्वज्जनों को, मोक्ष के अभिलाषी जो विद्वज्जन हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं, उसके संरक्षण आदि के विषय में महान प्रयत्न करना चाहिए। मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाने के बाद उसका संरक्षण, उसकी रक्षा करने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। जैसे बीज से पौधा उग जाता है, वो उतना ज्यादा कठिन नहीं है। कठिन क्या है, उग जाने के बाद उसको पूरा पेड़ बनाना, उसके बीच में जो उसकी खाद, बीज, पानी और बाहरी जो हमारे परिवेश में या फिर आसपास में जो उसको हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं, उनसे बचाना, ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इसलिए यहाँ कहा गया है कि सम्यक दर्शन के संरक्षण के विषय में महान प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस संसार में 84 लाख योनियां हैं और इस योनि के कारण से संसार बहुत जटिल हो गया है, बिल्कुल उलझा हुआ हो गया है, जाल की तरह हो गया है। ठीक है, क्या हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ होगा? बिल्कुल हुआ होगा। हुआ होगा, क्या होगा? हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान करके चलें, क्योंकि हम यहाँ बैठ करके धर्म की चर्चा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। यदि श्रद्धा नहीं होती तो क्यों बैठते यहाँ पर अपना समय गवाते? जहाँ लोगों को 1 मिनट की फुर्सत नहीं है कि नहीं? बाकी रील्स और मोबाइल और फिल्म देखने के लिए हम पूरे मोबाइल का डेटा खर्च कर देते हैं, है ना। और कई लोग सोचते हैं कि क्लास पढ़ने के लिए हमारे पास नेट ही नहीं रहता है। जिनके घरों में वाईफाई लगा है तो ठीक भी है, लेकिन नहीं है तो कहते कि हमारे पास डेट ही नहीं बचता, दे रहता। तो अब आजकल तो और परेशानी है, क्या कि 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे भी और 6वीं 7वीं यहाँ से मतलब जो इनको क्लास से पढ़ना है मोबाइल पे ही, बस इतनी कसर रहती है कि इतनी छोटी क्लास में उनके लिए पर्सनल मोबाइल दिलाते नहीं है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मम्मी के मोबाइल का उपयोग करते हैं, पापा का मोबाइल मिल नहीं पाता। तो मम्मी के सामने यही समस्या रहती है कि जो उनका डेटा रहता है वो डेटा सारा बच्चे यूज कर लेते हैं क्लासें पढ़ने के लिए।
तो कहते हैं कि हमारा डेटा तो बचता ही नहीं है, हम पढ़ लेंगे तो फिर वो नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हम ऑनलाइन क्लास नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो कई सारी चीजें आ जाती हैं, या ये नहीं होता वो नहीं होता, तो पढ़ने से बचने का प्रयास करते हैं, आधे घंटे देने से बचने का प्रयास करते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन उनमें से आप लोग जो हैं, हम्म, कितने हैं? 64 लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी जब शुरू की थी कक्षा तो 100 से ऊपर थे, अब उसमें से 30-35 और घट गए हैं। कुछ को लगा होगा कि बहुत लंबा चल रहा है चैप्टर, ये तो ग्रंथ बहुत लंबा है, इसलिए ठीक है रहने दो, क्या सुनना। लेकिन फिर भी आप लोग डटे हुए हैं। अब डटे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ तो है, जो सामने बैठ करके आप हमारी बातों को आधे घंटे सुनते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको श्रद्धा है, और श्रद्धा है तो आप ये मान के चलो कि सम्यक दर्शन हमारे पास है। बस, इससे ज्यादा और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि बहुत ही कठिन जटिल परिभ्रमण है ना। इसलिए ऐसे परिभ्रमण वाले संसार में उस सम्यक दर्शन को कहाँ से प्राप्त किया जाएगा, यदि ये चला गया तो। इसलिए नहीं प्राप्त कर सकते दोबारा, इसलिए इसको संभाल के रखिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अरे यार, संप्राप्तेत्र भवे कथम कथमपि द्राघीयसा नेहसा मानुष्ये शुचिदर्शने च महता कार्यं तपो मोक्षदम् नो चिल्लोकनिषेधतोऽथ महतो मोहादस्य ते रथो संपद्येत न तदाग्रहवतां सत्कर्म योग्यमृतम्। कहते हैं यहाँ संसार में यदि किसी प्रकार से अतिशय दीर्घ काल में मनुष्य भाव और निर्मल सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है, तो फिर महापुरुष को मोक्षदायक सबका आचरण करना चाहिए। मतलब सबसे पहले सम्यक दर्शन प्राप्त करो, और यदि सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया है तो मोक्ष को प्रदान करने वाला ऐसे तप का आचरण करना चाहिए। मतलब तप में तप की साधना करना चाहिए। परंतु यदि कुटुंबी जनों आदि के रोकने से, परिवार वाले तो रोकते ही हैं, उनके रोकने से और महामोह से अथवा आसक्ति के कारण वह तपस्या नहीं किया जा सकता है, तो फिर गृहस्थ श्रावकों के 6 आवश्यक, जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति गृहस्थानम, तो ये जो 7 आवश्यक हैं, इन क्रियाओं के योग्य व्रत का पालन तो करना ही चाहिए, है ना। तो सबसे उत्तम तो यह है कि सम्यक दर्शन प्राप्त करके तपस्या करें, साधना करें। लेकिन यदि किसी कारणवश हम तपस्चरण में नहीं लग पा रहे हैं, तो कम से कम गृहस्थ अवस्था के योग्य जो 6 आवश्यक हैं, इसका तो पालन करना ही चाहिए। दृङ्मूलभृतमष्टधा तदनु च स्यात् पञ्चधानुव्रतं शीलाख्यं च गुणप्रतत्रयमतः शिक्षास्तत चतस्रपराः। रात्रौ भोजनवर्जनं शुचिपटात् तेयं पयः शक्तितो मौनादिव्रतमप्यनुष्ठितमिदं पुण्याय भव्यात्मनाम्। सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुण, तत्पश्चात 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत, 4 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से ये 7 शील व्रत हो जाते हैं। रात्रि में भोजन का त्याग, पर स्त्री पवित्र वस्त्र से छाने गए जल का पीना, ठीक है, छना हुआ जल, और शक्ति के अनुसार मौन व्रत आदि, यह सब आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण होता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन के साथ 8 मूल गुणों का पालन करना। 8 मूल गुण कौन से? यहाँ पर जो 8 मूल गुण कहे हैं वो 5 उदंबर फलों का त्याग और मध्य मास मधु का त्याग, ये 8 हो गए। मध्य मास मधु 3
और 5 दंबर फल, ये 8 हो गए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर रात्रि भोजन का त्याग और जल छान के पीना आदि ये अलग से कहे गए हैं। ठीक है, अन्यथा अपन लोग जो 8 मूल गुण पढ़ते हैं, उन मूल गुणों में रात्रि भोजन का त्याग, जल छान के पीना, नित्य देव दर्शन करना और जीवों पर दया करना, ये 4 और हो जाते हैं। और मध्यमास मधु और पंचदंबर को एक मान लेते हैं, तो 4 और 4 8 ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इनका तो हमें पालन करना ही चाहिए, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। हंत स्थावर देहिनः स्वविषये सर्वांस्त्रान् रक्षति, ब्रूते सत्यमचौर्य वृत्तिबलाम् शुद्धां निजां सेवते, दिग्देशव्रत दंडवर्जनमता सामायिकं प्रोषधम्, दानं भोगयुग प्रमाण मुररी कुर्याद् गृहीति वृत्ति। कि वृत्ति श्रावक अपने प्रयोजन के बस स्थावर प्राणियों का घात करता हुआ भी सब त्रस्त जीवों की रक्षा करता है। क्या? जो वृत्ति श्रावक होता है वो प्रयोजन बस स्थावर प्राणियों का घात करता हुआ, प्रयोजन बस मतलब जीवन यापन के लिए जितना जरूरी है उतना स्थावर जीवों का घात तो होता ही होता है ना। सांस लेगा तो हवा के स्थावर जीवों का घात होगा। ठीक है, पानी पिएगा, छान करके भी पिएगा तो भी स्थावर जीवों का घात तो होता ही है ना। छानने पर त्रस्त जीव निकलते हैं, स्थावर जीव नहीं निकलते कपड़े से छानने पर। ठीक है, हाँ, गर्म करने पर वो जीव मर जाते हैं, स्थावर जीव मर जाएंगे तो वो अचित हो जाएगा, फिर स्थावर भी नहीं बचेंगे गर्म पानी में। लेकिन छने हुए पानी में तो स्थावर जीव रहेंगे। तो पानी पीने में, सांस लेने में, अग्नि जलाने में, मिट्टी खोदने में, ठीक है, इन सब में स्थावर जीवों का घात होता है, लेकिन वो उतना ही करता है जितना उसके लिए आवश्यक है। ठीक, तो उनका घात करता हुआ भी त्रस्त जीवों की रक्षा करता है, लेकिन वो त्रस्त जीवों का किसी भी तरीके से घात नहीं करता है एक व्रती। ठीक है, सत्य वचन बोलता है, चोरी का त्याग करता है, अपनी ही शुद्ध स्त्री का सेवन करता है ना, मतलब अपनी पत्नी के साथ ही रहता है, दिग्व्रत और देशव्रत का पालन करता है। अनर्थ दंडों, अनर्थ दंड कौन से हैं? पापोपदेश, हिंसादान, अपध्यन, दुष्कृति और प्रमादचर्या, ये 5 अनर्थ दंड हैं, इनका त्याग करता है। और सामायिक प्रोद्योबास, अतिथि संविभाग और भोगो भोग परिमाण व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत हो जाते हैं। ठीक है, तो इन 4 शिक्षा व्रतों का पालन करता है। ठीक है, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्दंड व्रत, इनका पालन करता है और 5 अनुव्रतों का पालन करता है। तो इस प्रकार से श्रावक जो है वो अपने दिनचर्या में, देखो कटहल पंचदंबर में आता है ना। देखो मैं जो कठूमर है उसको कटहल मान के चलता हूँ, लेकिन कोई अभी तक बता नहीं पाया। ठीक है, और यदि होगा तो उसमें आ जाएगा, और नहीं होगा तो वैसे भी वो अभक्षी मान के चलते हैं, वो कटहल वैसे भक्ष्य है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक टाइप से जिस प्रकार से उसका आकार रूप रंग है उस हिसाब से वह खाने योग्य तो नहीं दिखता है। बाकी यदि आप कहो तो कटहल काफी आयुर्वेदिक गुणों से युक्त होता है। ठीक है, तो ऐसे आयुर्वेदिक गुणों से तो बहुत सारी चीज होती हैं, लेकिन अवक्ष तो अवक्षी है। देवाराधन पूजनादि बहुषु व्यापार कार्येषु सत्, पुण्योपार्जन हेतु सुप्रतिदिनम संजायमानेष्वपि, संसारार्णवतारणे प्रवहणम तत्पात्रमुद्दिश्य यत्, तद्देशव्रतधारिणो धनवतो दानम प्रकृष्टो गुणः। कहते हैं कि देशव्रती धनवान श्रावक के प्रतिदिन उत्तम पुण्योवार्चन के कारणभूत देव आराधना एवं जिन पूजनादि रूप बहुत कार्यों के होने पर भी
संसार रूपी समुद्र के पार होने में नौका का काम करने वाला जो सत्पात्रदान है। देव एक शब्द ने पूरा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पर यह कहा गया है कि देशव्रती जो होता है, यदि वो धनवान है तो श्रावक के प्रतिदिन उत्तम पुण्योपार्जन के कारणभूत, मतलब पुण्य के उपार्जन करने में कारणभूत जो देव आराधना है और जिन पूजा आदि है, वो तो करता ही है। उनके कार्यों के होने पर भी वो एक काम जरूर करता है, वो है सत्पात्रदान। और सत्पात्रदान क्या होता है? सत्पात्रदान मतलब दान करना, सीधी सी बात बोलो तो दान जो है वो संसार रूपी समुद्र को पार करने के लिए नौका का काम करता है, दान। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो धनवान श्रावक हैं, जिनके पास धन है, वो देवों की आराधना और पूजा आदि करने के साथ साथ दान भी करते हैं, क्योंकि दान ही वह है जो आपको नौका के समान संसार से पार ले जाएगा, है ना। यदि आप सोचे कि नहीं हम तो पूजा आराधना स्वाध्याय तप ये सब करते हैं, दान नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। इसलिए यदि आप देव पूजा आराधना आदि कर रहे हैं, व्रत आदि कर रहे हैं, इसके साथ में हमें दान भी करना होगा। ठीक है, दान करेंगे तो ही संसार से पार उतरने का मार्ग हमारा बनता है, क्योंकि त्याग करने की पहली सीढ़ी दान है। दान नहीं करेंगे तो कभी त्याग भी करना नहीं सीख पाएंगे। इसलिए इस चीज को समझिए। सर्वो वांछित सौख्यमेव तनुभृत मोक्ष 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 एव स्फुटम दृष्ट्यादित्रय एव सिद्ध्यति सतन् निर्गंथ एव स्थितम् तद्वृत्तिर्वपुषोश्च वृत्तिरसनात् तीयते द्रावकै काले कृष्टतरेऽपि मोक्ष पदवी प्रायस्ततो वर्तते। सब प्राणी सुख की ही इच्छा करते हैं, वह स्पष्टतया मोक्ष में ही है, और वह मोक्ष सम्यक दर्शनादि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर सिद्ध होता है। वह रत्नत्रय दिगंबर साधु के होता है, और उक्त साधु की स्थिति शरीर के निमित्त से होती है, और शरीर की स्थिति भोजन के निमित्त से होती है, और वह भोजन श्रावकों के द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार इस अक्षय क्लेश युक्त काल में भी मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति प्राय उन श्रावकों के निमित्त से ही हो रही है। बताओ, देखो पूरा कितना लिंक जोड़ दिया है, हैं? कहने का तात्पर्य है कि दान यदि हम नहीं कर रहे हैं, और दान में भी सबसे पहले आहार दान नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम मोक्ष को ही डिनाय कर रहे हैं, मोक्ष में ही हम बाधा डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यदि मोक्ष जाने वालों के लिए श्रावक के द्वारा दिया गया आहार दान ही मुख्य रूप से उसका माध्यम बनता है। जो यहाँ समझाया गया है कि सब प्राणी सुख की इच्छा करते हैं, बोलो हाँ करते हैं, और सुख कहाँ है? तो मोक्ष में है। और मोक्ष जो है वो सम्यक दर्शन आदि स्वरूप रत्नत्रय के होने पर होता है। मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप जो रत्नत्रय है, जिसके पास तभी सिद्ध हो पाएगा। वो रत्नत्रय किसके पास होता है? वो मुनिराजों के पास होता है। और मुनिराजों की जो स्थिति है वह शरीर के निमित्त से है। मुनिराज कैसे है? शरीर से ही तो है। और शरीर कैसे चल रहा है? तो शरीर की स्थिति भोजन से चल रही है।
और भोजन कैसे मिल रहा है? भोजन श्रावकों के द्वारा मिल रहा है। अभी श्रावक यदि भोजन ना दें, अर्थात दान ना करें, तो फिर वो पूरी लिंक टूट जाएगी। तो कोई साधु कैसे मुख जा पाएगा, कैसे वो तपस्या कर पाएगा? तो इस प्रकार से हमें सब कुछ करते हुए भी हमें दान में आगे रहना पड़ेगा, तभी मोक्ष का द्वार खुला रहेगा, वरना बंद हो जाएगा। आगे कहते हैं, स्वेच्छाहार विहार जल्पन तया निरुग्भपुर्जायते साधूनां तु न था ततस्तदपटो प्रायेण संभाव्यते कुर्यादौषध पथ्यवारी वीरिदं चारित्रभारक्षमं यत्तस्मादिह वर्तते प्रथमिनां धर्मो गृहस्थोत्तमात्। शरीर इच्छानुसार भोजन गमन और संभाषण से निरोग रहता है। कैसे निरोग रहता है? इच्छानुसार भोजन मिले, गमन मिले मतलब चला फिरी होए, और संभाषण मतलब बोलना चालना हो, तो शरीर निरोग रहता है। अब देखो अपन लोग क्या करते हैं, इच्छानुसार भोजन तो मिल रहा है, लेकिन गमनागमन नहीं हो रहा है, घर में बैठे हैं, पड़े हैं, बस काम भी दूसरे से करवा रहे हैं, नौकर चाकरों से। कुछ नहीं कर रहे हैं, बस खाए खाए पड़े पड़े, बैठे बैठे टीवी देख रहे, मोबाइल चला रहे, खा रहे, बस। इससे क्या होगा? बीमार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, भोजन मिले तो गमनागमन भी हो, संभाषण भी हो, है ना। परंतु इस प्रकार की इच्छानुसार प्रवृत्ति साधुओं के संभव नहीं है। वो नहीं कर सकते, इच्छानुसार भोजन नहीं कर सकते, इच्छानुसार गमन और संभाषण। इसलिए उनका शरीर प्राय अस्वस्थ हो जाता है कि नहीं? देखो, है ना, जितने सारे मुनिराज हैं उनमें कहीं ना कहीं से, और ऊपर से एलोपैथी दवाई नहीं लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, और दिन में एक ही बार भोजन के समय दवाई चलना है। तो वो एक बार बीमारी पकड़ती है तो बड़ी मुश्किल से ठीक हो पाती है, होती नहीं है, चलती रहती है। तो ऐसी अवस्था में चूंकि श्रावक उस शरीर को औषध पथ्य भोजन और जल के द्वारा व्रत पालना के योग्य करता है, अतएव यहाँ उन मुनियों का धर्म उत्तम श्रावक के निमित्त से ही चलता है। ठीक है। तो यदि ऐसे मुनिराजों को यदि कोई बीमारी हो जाए तो वो कैसे ठीक हो पाएगी? वो सबसे पहले तो ऐसा भोजन ही उनको कराना पड़ेगा जो औषधि के रूप में हो, और दूसरी औषधि भी चलाएंगे तो भोजन के साथ ही चलेगी। तो यदि भोजन ही ना कराया जाए, आहार ही ना दिया जाए, तो कैसे उन मुनियों की चर्या पलेगी? इसलिए मुनियों का धर्म उत्तम श्रावकों के निमित्त से चल रहा है, एक दूसरे के संपूरक हैं। मुनियों के द्वारा श्रावकों को मोक्ष मार्ग में लगाने का काम होता है, उनकी पुण्य वृद्धि में निमित्त बनते हैं मुनिराज, और मुनिराजों की तप आराधना साधना के लिए आहार के निमित्त बनते हैं श्रावक। तो एक दूसरे के निमित्त हैं। अब अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। व्याख्या पुस्तक दानमुन्नति धियाम पाठाय अध्यात्मनाम भक्त्या यत्क्रियते श्रुताश्रयमिदं दानं तदा वः भुर्बुधाः सिद्धेस्मिन् जननान्तरेषु कतिषु त्रैलोक्यलोकोत्सव स्वीकारी प्रकटीकृताखिल जगत कैवल्यभा योजना। उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों को पढ़ने के लिए जो भक्ति से पुस्तक का दान किया जाता है, अथवा उनके लिए तत्व का व्याख्यान किया जाता है, ठीक है। तो उन्नत बुद्धि के धारक भव्य जीवों के पढ़ने के लिए जो पुस्तक का दान किया जाता है। अब देखो, अब अपने पास क्या है, या तो हम खुद ग्रंथ लिखने के योग्य बन जाएं, इतना ज्ञान हो जाए कि हम ग्रंथ लिख लें। तो इतने तो योग्य हम हो नहीं पाए ग्रंथ लिख लें, तो कम से कम हम ग्रंथ पढ़ लें, यही बहुत है। लेकिन पढ़ लिया तो ठीक है, लेकिन उससे आप दान तो नहीं कर पाओगे, है। आहार दान कर लिया, ज्ञान दान कैसे करेंगे? तो अब पढ़ने के बाद हम दूसरे को पढ़ाएं, तो सब लोग दूसरे को तो पढ़ा नहीं पाते हैं। तो एक काम करें कि पढ़ने में जो भी सहायता बने वो हमें करना चाहिए, चाहे वो पुस्तकों के माध्यम से हो, चाहे वो संसाधन जुटाने के माध्यम से हो, ठीक है। तो जो
धर्म का ज्ञान दे रहा है, धर्म का ज्ञान प्रकाशित कर रहा है, उस प्रकाशित करने में जो भी माध्यम है, उस माध्यम को यदि हम पूरा कर दें तो भी वह ज्ञान दान आपका आप अपनी तरफ से माना जाएगा। इसीलिए अक्सर लोग पुस्तकें प्रकाशित करवाते हैं हमारी तरफ से। मान लीजिए 1000 पुस्तकें हमने प्रकाशित करवा दी, अब वो जितने भी लोगों के पास जाएंगी, वो यदि 1 लाइन 2 लाइन 4 लाइन 1 पेज भी पढ़ते हैं, समझ लीजिए आपका काम हो गया। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से, है ना। तो यहाँ पर यही कहा है कि जीवों को पढ़ने के लिए, भक्त जीवों को पुस्तक का दान किया जाता है, अथवा उनके लिए तत्व का व्याख्यान किया जाता है ना, तत्व का व्याख्यान करिए। इसको श्रुत दान या फिर ज्ञान दान कहते हैं। इस ज्ञान दान के सिद्ध हो जाने पर कुछ थोड़े से ही भवों में मनुष्य उस केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अभी तो ज्ञानावरण कर्म का 6 उपशम बढ़ता है और आगे समय में केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व साक्षात देखा जाता है, जिसके प्रकट होने पर तीनों लोकों के प्राणी उत्सव की शोभा करते हैं। तो हमें भी जहां जैसे बने ज्ञान के प्रकाशन में और ज्ञान के व्याख्यान में हमें सहयोगी बनना चाहिए, सहायक बनना चाहिए, और साथ में जहां जैसा बने ज्ञान का प्रकाशन या उसकी प्रभावना जो है वो करते रहना चाहिए। ठीक है, चलिए आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को जय जिनेन्द्र, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।